आरपी सिंह, ये गंभीर आरोप अपने आप में, 100 सीटें लूटने का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं और उसमें चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिली भगत है और ये रिग्ड इलेक्शन बंगाल में लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। गरिमा बहन, पहली बात तो मैं जिसने भी ममता दीदी के साथ बदतमीजी करी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि सरकार बनने पर तुरंत के तुरंत सीसीटीवी फुटेज जो पूरी है वो अगर कहीं रोकी गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी एक जो डिजिटल जांच होनी चाहिए ताकि वो पता लग जाए कि सीसीटीवी फुटेज काटी गई, रोकी गई या बंद किया गया, कैमरा बंद किया गया, वो सब जानकारी आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और मैं कड़ी निंदा करता हूँ अगर किसी महिला के साथ बंगाल के अंदर, खास करके मुख्यमंत्री नहीं, किसी महिला के साथ भी किसी प्रकार की बदतमीजी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं खुद रिकमेंडेशन करूँगा। और ये मैं तो आपके ये कितने घंटे बीत गए? कल 7 बजे का शाम का आरोप है ममता बनर्जी का। वो नहीं उसकी और 24 घंटे बीत गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। वो जारी उसकी जांच के लिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूं उसकी जांच करनी चाहिए। इलेक्शन इंतजार किस बात का कर रहा है? नहीं इंतजार का वो आप भी पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की जांच करनी चाहिए कि वो जो सीसीटीवी फुटेज जो कह रही रोकी गई, जांच करनी चाहिए। परंतु जो 100 जगह पर ये कह रहे हैं, हर कैंडिडेट का एक इलेक्शन एजेंट होता है। अगर उनके इलेक्शन एजेंट ने वो एक्सेप्ट किया है, जो वहाँ पर फैसला आया, जो वहाँ पर काउंटिंग हुई, उसको एक्सेप्ट कर उसको रिसीव किया है, उसको अप्रूवल दी है, उसके बाद वो वगैरह साइन किए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं। ये इलेक्टोरल प्रोसेस है। मुझे पता है निरंजन दा कभी ममता बनर्जी तो कह रही हैं हमारे काउंटिंग एजेंट्स को भगा दिया गया कंट्रोल सेंटर से। मैंने कहा बहन, मेरा चैलेंज है, अब मेरा अगली बात सुन लीजिए, क्योंकि आप तो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं, आप तो यहीं पे बैठे बैठे आप सब कुछ करती हैं ना। इलेक्शन लड़ी है, मैं तो इलेक्शन लड़ा हूँ। बेकायदा मेरा काउंटिंग एजेंट जो होता है, जो मेरा इलेक्शन एजेंट है, वो बेकायदा साइन करता है, बेकायदा मुझे साइन करना पड़ेगा और तभी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। वहाँ मेरी बात सुनो, मैं बात पूरी कर लूँ। अब आपने नहीं, ये आपका ये नहीं चलेगा बहन, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। सुन तो लीजिए सर, नहीं पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा चैलेंज तो ले लीजिए, आप चैलेंज नहीं, आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे। अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगी, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगी, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करिए, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करिए। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज ले लीजिए। इनके 100 इलेक्शन एजेंट ने अगर वो रिसीव नहीं किया हो, मैं चैलेंज दे रहा हूं इनको जी, क्योंकि इनके सब लोगों ने, इवन ममता बनर्जी के जो इलेक्शन एजेंट ने रिसीव किया कि ओके, उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं आरपी सिंह बैठकर, और मैं विद ड्यू रिगार्ड आपसे ही पूछ रही हूँ कि सिर्फ भवानीपुर का जो सीसीटीवी फुटेज है कि भवानीपुर का बाकायदा काउंटिंग एजेंट ने रिसीविंग दिया, वो जारी कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं भवानीपुर में था, आपकी जानकारी के लिए। ये भवानीपुर में ममता बनर्जी की नुक्कड़ सभा की फोटो मैंने अपने कैमरा से ली है। ये एआई जनरेटेड नहीं है। ममता बनर्जी स्टेज पर खड़ी हैं, आपको आगे कुर्सी खाली दिख रही है, वैसे ही ईवीएम में वोट पड़े नहीं। ये मैं भवानीपुर की फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। मैं आरपी सिंह, सुनिए मेरा हाथ, ये मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन सर कर रही हूँ। मैं बहुत सेंसिबल सवाल आपसे पूछ रही हूं और जिसके साथ आपने शुरुआत की, अगर भवानीपुर के कंट्रोल रूम में टीएमसी के काउंटिंग एजेंट ने बाकायदा वो रिसीविंग साइन की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 घंटे तक इंतजार किस बात का कर रहा है? कृपा कर जारी कर दीजिए वो अगर आपके पास वो रिसीविंग साइन है कि सीसीटीवी फुटेज रोकी गई या उनके साथ बदतमीजी की गई, आप वो दिखा दीजिए और हम भी आपके साथ चलेंगे चुनाव आयोग के पास कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर है तो सिटिंग मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री तो वो है जो सरकारी फाइलें आईपैक के दफ्तर से उठा लाई थी और फिर बाद में कह ले कि मेरी फाइलें थी। वो आपके चैनल ने कवर किया था, वो सरकारी वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें उठाने गई थी आईपैक के दफ्तर में। वो मुख्यमंत्री हैं। और ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के ऊपर वीडियोज आए जहां पर टेप लगे हुए हैं भाजपा के कैंडिडेट के नाम के आगे, बटन के आगे। नहीं, मैं आरपी सिंह, मेरी बात अगर गलत हो आप मुझे करेक्ट कीजिए, मुझसे बड़े भी हैं आप ही ने अपनी बात की शुरुआत की थी चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर दिखते हुए वो फुटेज जारी कर देना चाहिए कि मैंने क्या कहा उसकी जांच करनी चाहिए। मैंने कहा उसकी स्ट्रॉन्ग रूम में, माफ कीजिए, ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुआ क्या? और यही बात मैं भी कह रही हूँ कि उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। वो दिखाने वाली बात नहीं है जी, उसके फोरेंसिक जांच की जरूरत है।
वो धाने के लिए, वो आपके शो के लिए नहीं है, उसकी फोरेंसिक जांच हो, उसके बाद वो दूध का दूध पानी का पानी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरे की पहले फॉरेंसिक जांच होगी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि वो फुटेज बंद, वो टीवी कैमरा बंद कर दिया गया, वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया, यही तो आरोप है। परंतु जो मूल बात पे आए, एक मिनट मूल बात, नहीं आप एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए, आपने अपनी बात करी, मेरी बात पूरी, आप आएंगे इसके बाद वापस लौटूंगी, रुक जाइए थोड़ी।